होते हैं तो इन्हीं के साथ का त्रेता के अंत में, सतयुग के अंत में, द्वापर के अंत में इतिहास बन गया। इन लोगों ने साथ दिया, बाकी कितने भी लोग भाग भूख गए। ईसामती के 7 शिष्य थे, वो अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि देखो भाई, मुसीबत का जब दिन आएगा तो एक दिन तुम हमको भी मुकर जाओगे। मुकरने का मतलब ये कहोगे कि मैं नहीं जानता हूं। अभी तो तुम लोग ऐसा समझते हो कि मैं सबसे पहले काला चित्र और सबसे श्रेष्ठ से मुझसे बढ़कर के और कोई नहीं हो सकता। जब ईसा मसीह को पकड़ लिया और लोगों को मालूम हो गया कि फांसी लगेगी, उनको भी कौड़ा पूछा कि तुम जानते हो? कहने मैं नहीं जानता। मुकर गए। अगर वो भी कह देते कि मैं ईसा मसीह को जानता हूं और ईसा मसीह के साथ में उनकी भी फांसी हो जाती तो उनका भी चर्च बन जाता। वो ईसा मसीह के साथ में उनके साथ में सिद्ध रहते, लेकिन मुकर गए। तो आपातकाल में जब सच्चे आशिक काम आते हैं, उन्हीं की भक्ति पक्की होती है और उन्हीं की भक्ति का देश में नाम होता है, प्रकाश होता है। और दिखावा वाले तो बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, वो कोई काम के नहीं। तो धर्म में आप लोग ये महसूस कर चुके हो कि कठिनाई होती है। सतयुग का पैगाम सुनाया जा रहा, संदेशा दिया जा रहा कि कलयुग में सतयुग आएगा, 1 बीघे खेत में 100 मन गेहूं होगा। वो तो मैं कम बताता हूं, लेकिन मैं तो ये कहा करता हूं कि 1 बीघे में, पक्के बीघे में 100 मन हो, वो तो आप रखना, ऊपर हो हमको दे देना। 100 मन से ऊपर हो वो हमको दे देना, ये हमारा आपका ठेका हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि ऊपर हो जाए, बदल जाओ कि नहीं 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 हमने तो नहीं कहा था, अब हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं तो फिर ये तुम्हारी बेईमानी समझी जाएगी। सतयुग आएगा, उसमें क्या क्या होगा, यही सूरदास से नहीं रहते थे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, हे मन तू धीरज क्यों नहीं धरता? वक्त का इंतजार कर, समय की प्रतीक्षा कर। संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। ये चारों दिशाओं का नाम लिया। ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, ये मैं अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन ये कहा है कि पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े और अकाल मृत्यु होगी, जगमाही प्रजा बहुत नहीं। फिर कहते हैं कि 10 बरस से सतयुग आगे, हजारों वर्षों तक के लिए सतयुग लग जाएगा। 10 बरस से सतयुग आगे धर्म की बेच करे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, सोवरण फल कुछ भी सुने, सुख की दफा फिरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे। जब मैं ये कहता था कि जिन पेड़ों को फल नहीं लगते हैं, उन पेड़ों को फल लगे हुए के लिए हटते थे। और आज के समय में आम तोड़ करके जाते हैं, जिस आम पर कभी भी आम नहीं लगा। अभी
तोड़ करके यहाँ दिखाते हैं कि देखिए अभी कहते हैं हमारे यहाँ आप पर कभी हम नजर नहीं और अभी तोड़ करके जाते हैं। इसका एक नमूना एक पर्च है। सोवरे फल पृथ्वी फूले सुखी दफा फिरे, अरे मन धीरज के न धरे, काल जाल से कोई बचेगा, काल जाल से कोई बचेगा, काल के जाल से कोई बचेगा, जो गुरु का ध्यान धरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। फिर सूरदास जी अपनी कलम तोड़ देते हैं अपने अनुभव और ज्ञान की। तो सूरदास या हर की लीला, सूरदास कहते हैं कि भाई ये हरि की लीला है, उसकी लीला सूरदास या हर की लीला तारे नाय करे, अरे मन धीरज क्यों न। ऐसी ऐसी विभूतियां कुछ समय पहले कह के गई, तो क्या सूरदास जी क्या अंधे थे? वो अंधे होते कहते हैं मैया चंद कटोरा घी लाओ क्या लाओ, तो वो कुछ देखते थे, अंदर की आंख खुली थी, वो सब कुछ देख रहे थे कि इतने दिनों के बाद ऐसा समय आएगा। लेकिन आप उसको क्या समझ सकते हैं कि सूरदास क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यही तुलसीदास जी, यही कबीरदास जी रहते। उन बातों को जब भूल गए हो आप, तो ये बातें एक सीधी सादी भाषा में कि कलयुग में सतयुग आएगा, हमको और कुछ नहीं, कलयुग में सतयुग आएगा। सीधी बात आपको याद करानी, हमारी बात को मानो मत, हम आपको मनाने नहीं आए, बस आपको सिर्फ याद कराने आए कि याद करके रखो, जब वो समय आ जाए तब मान लेना। कलयुग में सतयुग आएगा, तो ये तो आप जानते हो कि आडंबरियों का बिस्तर बन जाएगा। ये तो आपको मालूम है ही। आडंबरी किसको कहते हैं ये आप मोटी भाषा समझ सकते हो। बिस्तर बंधेगा, इसलिए हर किसी को ये स्वयं समझना चाहिए, कोई दबाव नहीं कि जब अच्छाई और बुराई का परिचय करा दिया जाए कि ये अच्छाई ये बुराई, और उसका अधिकार आपको पूरा, भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा। उन्होंने जमीन पर इंसान और मनुष्यों को पूरा अधिकार कर्म करने का दे दिया जो चाहो सको। जब अच्छाई बुराई मालूम हो जाए कि ये अच्छाई है बुराई, तो बुराई को छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर चल दो। और बुराई क्या है? शराब ताड़ी, इसको आप छोड़ दो। मांस मछली अंडा, इसको छोड़ दो। चोरी डकैती कत्ल, इसको छोड़ दो। ये सब मिलाकर के कितनी चीजें हुई? 8। और एक चीज और है, किसी का घर, किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी का सामान न जलाना, न तोड़ना, न होगा। ये आप छोड़ दीजिए। और इन 9 चीजों को आप नहीं छोड़ते हो तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक सीधी सादी बात किसी भगवान ने समझाया। देखो अर्जुन में क्यों आया? मुझे तो धर्म की स्थापना करनी, और तुम मेरा साथ दे दो तो ये काम हो जाए। मुझे धर्म की स्थापना करनी है
और तुम पहले तो सबको बुला के समझा दिया, देखो तुम लोग ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, और दुर्योधन को बुलाया कि इन छोड़ गरीबों को थोड़ी जमीन दे दो जिससे ये खाए कमाए अपने बाल बच्चों का खाना। कह लगे मैं नहीं दे सकता। तो अर्जुन को बुलाया, देखो मुझे तो धर्म की स्थापना करनी, द्वापर खत्म होने जा रहा है, कलयुग लगने जा रहा है, तो मुझे ये काम करना है, तुम मेरा साथ दे दो और धनुष बाण उठाओ। तो कहने लगे ये कैसे हो जाएगा, मैं भाई भतीजों को मार दूं तो अधोगति। कहने लगे ये ज्ञान दान की बात मुझसे मत करो, जो मैं कहूं उसको मानो। कहने लगे मुझसे ये नहीं हो सकता। कहता इधर आओ। तो आंख बंद करके जब बैठा तो बट से आंख खुली। तो अर्जुन वैसे ही घूम, उन्होंने जब बैराज की जब सृष्टि दिखाई तो पहले तो उनको अच्छे अच्छे तथ्य दिखाए और देखा कि अरबों खरबों मरे पड़े हुए चिल्ला रहे चीख रहे और ये हो रहा, खून खच्चर हो रहा, नदियां बह रही और क्या हो रहा, तो चिल्ला पड़े मरा मैं, बताइए मुझको, मेरे प्राण छूटे, मैं ठहर जा। उन्होंने स्टील को बंद कर दिया, अर्जुन चौहे में गिर पड़ा। तो देखो अर्जुन, मुझे ये ज्ञान का उपदेश मत करो, मुझे तो धर्म की स्थापना करनी, द्वापर खत्म होगा, कलयुग लगेगा, तुम जो मैं कहूं उस काम को करो। लगे सरकार मैं समझा, तो उठाओ धनुष बाण। ग्वाल वालों को बुलाया, इनको खड़ा कर दिया उनको, और एक फूंक दिया बिगुल। चलो तो इतने यातायात के सामान कृष्ण भगवान के समय में विदेशों से आने के कि बिगुल बजा फूंक करके और खेत के मैदान में खड़े। अभी उतना साधन नहीं है, ऐसा साधन कि बिगुल बजा मालूम होता है कि ये खड़े मैदान में। बगल बिगुल बजा सारे विश्व के लोग अपने अपने हथियारों को